वीडियो 32/365 और आज हम बात करेंगे हाउ टू बी कम आउट कंफर्ट जोन। तो पहले जान लेते हैं कंफर्ट जोन क्या होता है। कंफर्ट जोन वो रहता है जहाँ पे हम आराम से अपनी जीवन जीते हैं, कोई जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, कोई एकदम बोरिंग सी जो लाइफ होती है, एकदम चलता रहता है बस, है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, तो वही वाला इंसान की ग्रोथ भी हम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। वो होता है कंफर्ट जोन। अपने टाइम पे उठ रहे हैं, अपने टाइम पे सो रहे हैं, कभी भी मन हुआ मोबाइल पे कुछ भी देख रहे हैं, अपना मन हुआ जैसा काम कर रहे हैं, वो होता है कंफर्ट जोन। ठीक है, इसे बोलते हैं कंफर्ट जोन। ये ग्रोथ के लिए तो ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से, बल्कि जो आप रहते हैं उससे भी आप पीछे जाते जाते रहें। ठीक है, तो मैं आज आपको कई ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके एक ड्रामेटिकल चेंज लेकर आ सकते हैं अपने जीवन के अंदर। बहुत सारा कंप्लीटली, यदि आप 6 महीने भी अगर अपने जीवन में उतारते हो तो कंप्लीटली चेंज आ जाएगा अपने जीवन के अंदर। तो हम कुछ इसकी स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। आप छोटे छोटे स्टेप से मेरे हिसाब से शुरू करें। ठीक है, तो हम समझते हैं। तो इसका स्टेप नंबर 1 है कि टेक चैलेंजेस। मतलब अपने आप को थोड़ा चैलेंज दें। चैलेंज दें मतलब कि हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि आप यूजुअली आप 8 बजे सो करके उठते हैं, तो आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं कि मुझे आने वाले 30 दिन 7:30 बजे सो करके उठना है। उससे क्या होगा, अपने आप का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो इसी तरह के हम कई कामों में, मान लो कि आप मान लो कि अरे यार, मान लो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आपको चैलेंज देना है, नहीं नहीं मुझे 4 लोगों के बीच में जाके 5 मिनट स्पेंड करना ही करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं अपने लिए पनिश भी करूँगा। तो इस तरह के चैलेंजेस लेना है। मान लो कि आपको स्पीकिंग इंग्लिश बोलने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या आपकी बहुत ज़्यादा ज़बान लड़खड़ाती है, फिर भी आपको बोलना है। पता है वो फेलियर होगा उसके बाद भी, क्योंकि आप प्रयास करेंगे तो उसके बाद ही बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो ऐसे चैलेंजेस अपने लिए लेना है। अगर आप नहीं करते तो अपने लिए कुछ तरह के ऐसे पनिशमेंट दे सकते हो कि यार अगर नहीं दूंगा तो मैं इसके लिए 10 रुपये फ़ाइन मैं अपने लिए ही दूंगा। अब उस फ़ाइन को क्या किसी मंदिर में जाके दान कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे अपन को मतलब कि कुछ ऐसे चैलेंजेस लेके चलना है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, नो मैटर व्हाट। मुझे स्पोकन इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, मुझे कहीं मौका मिला तो इतने लोगों के सामने मुझे इस विषय पे बात करनी है, मुझे कुछ नया सीखना है। तो इस तरह के चैलेंजेस अपने आप को देते रहना है। पहला हो गया टेक चैलेंजेस, अपने आप के लिए चैलेंज लेना है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। दूसरा हम आते हैं वो है रिवाइज अ प्लान। मतलब ये होता है कि नए तरीके से अपने आप को काम को करना। मान लो कि मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, मेरा काम है बच्चों को काउंसलिंग करके बीटेक के लिए उनको मोल्ड करना। तो मैं और बेहतर तरीके से किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे स्टेट्स पढ़ूँ, और सारे काउंसलर क्या काम करते हैं, और सारे इंजीनियरिंग के अंदर और सारे मतलब कोर्सेज़ के अंदर क्या क्या बुराइयाँ हैं वो ढूंढ के लाऊँ। ठीक है, बच्चों को सही जानकारियाँ दूँ, और कितने अच्छे बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ उस बारे में मैं बात करूँ। ये होता है हमारा रिवाइज प्लान। तीसरा है हमारा टेक अ स्मॉल स्टेप। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम लें। अगर मान लो कि आप सो करके, मैंने उदाहरण शुरुआत में ही आपको दिया, अगर कि आप सो करके 8 बजे उठते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं नहीं मैं 5 बजे उठना चालू करूँगा कल से 1 महीने के लिए, नहीं उठ पाओगे, नेगेटिव हो जाओगे और कुछ चेंजेस नहीं आएगा। छोटे छोटे, मैंने क्या पता, आधे घंटा आपको पीछे करना है। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको ये नहीं कि डायरेक्ट 100% उसको बढ़ा देना है, 10% बढ़ाना है बस। अपने लिए इतना चैलेंज रखना है। मान लो कि आपको 30,000 रुपये महीने के मिलते हैं, तो आपको अगले साल कोशिश करनी है कि मुझे किसी तरह 33,000 पे पहुँचना है, या 36,000 पे 20% बढ़ाना है। उससे ज़्यादा आप कोशिश करोगे तो हो सकता है वो प्लान भी काम ना करे और डीमोटिवेटेड हो जाओ, और उसके कारण आप कोई काम ना करो। तीसरा है कि अकाउंटेबिलिटी। चौथा है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। मतलब ऐसे लोग अपने आसपास रखना जो आपकी कमियां भी बताएं। ऐसे चापलूस दोस्त आपके आसपास नहीं रखना जो आपकी कमियों को भी ना बताए। क्या होगा इससे, रिजल्ट आप धंसते ही जाओगे, धंसते ही जाओगे। ठीक है, जो आपकी कमियां बताएं ऐसे लोगों को तो पकड़ पकड़ के साथ रखना है। ये आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, और फिर है हमारा स्टे पॉजिटिव। मतलब हमेशा जीवन में पॉजिटिव बने रहें। ठीक है, कि देखो जीवन में हर चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। यदि मैं चाहूँ कि मोबाइल भी चला लूँ बहुत सारा क्रिकेट मैच भी देख लूँ, ठीक है, बहुत सारा फेसबुक भी चला लूँ, इंस्टाग्राम भी चला लूँ, रील भी चला लूँ, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाऊँ, नहीं हो पाएगा। ये संभव नहीं है। जीवन में सिर्फ एक ही बॉक्स टिक होता है जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं। मान लो मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, तो उसी पे मुझे वर्क करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर जिसको आगे बढ़ना है वो सारी चीज़ को फॉलो करें। तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कि
चैलेंजेस लें अपने आप को, कुछ चैलेंज दें कुछ करने के लिए, छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे टास्क दें। दूसरा, नए तरीके से कामों को कुछ करने का प्रयास करें, जो भी आप करते हैं स्मॉल स्टेप्स लें कोई भी काम में। फिर उसके बाद है कि अच्छे आसपास के लोग रखें जो आपको पुश करें कुछ करने के लिए। 5वां है कि पॉजिटिव बने रहें, ठीक है। और हेल्थ अच्छी किताबें पढ़ें जो आपको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।